Hello and welcome everyone to class 8th English class. Today in this video we are going to start our chapter 13, the open window. So we will read about this chapter, the open window. So I'm starting from page number 69 of your book. Okay, so let's get started. My aunt will be down presently, Mr. Nuttall, said a very self-possessed young lady of 15. In the meantime, you must try and put up with. तो स्टोरी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि एक मिस्टर नटल हैं जो कि अपने नर्व के ट्रीटमेंट के लिए, उनको नस से कोई दिक्कत है, नस की कोई दिक्कत है उनके बॉडी में, और उसके ट्रीटमेंट के लिए वो एक जगह पे आए हुए हैं और जिनसे मिलना है वो उस वक्त है नहीं। तो जिससे मिलना है उनकी नीस, मतलब उनकी भांजी, वो जो है वो उस जगह पे उनसे मिलती है और उसके बारे में ऑथर बताता है कि वो जो नीस थी, वो जो भांजी थी, वो महज 15 साल की है और वो बहुत ही सेल्फ प्रोसेस्ड है। मतलब वो बहुत ही काम और कॉन्फिडेंट है अपने में और बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो बोलती है कि अभी आंटी जल्दी ही नीचे आएंगी, अभी वो ऊपर हैं, अपस्टेयर्स हैं, और इन द मीन टाइम तब तक जो है आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं। लिखा है एंड पुट अप विद मी, मीन्स वो कहती है कि आंटी तो अभी ऊपर हैं, जब तक वो नीचे आएंगी तब तक जो है आप मुझसे जो है कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। Frampton Nuttall endeavored to say the correct something which should duly flatter the needs of the moment without unduly discounting the aunt that was to come. तो जो फ्रैम्पटन नटल जो कि आए थे अपना इलाज कराने के लिए यहाँ पे, तो वो जो है अब क्योंकि वो भांजी उनकी कहती है कि आप मुझसे बातचीत कर सकते हैं, तो वो इंडेवर करते हैं, वो कोशिश करते हैं उस नीस को फ्लैटर करने की। फ्लैटर मीन्स उसको खुश करने की, अपनी बातों से उसको खुश करने की। अब वो चाहते थे कि जो मैं कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, उस कन्वर्सेशन से वो जो लड़की है वो हैप्पी हो, वो खुश हो और उसकी आंट जो है, जो आने वाली हैं, उसको बुरा भी न लगे। मतलब कोई ऐसी बात वो न कह दें जिससे कि अगर उनकी आंट उस समय आ जाएं तो उनको क्या लग जाए, बुरा लग जाए, या उनको कोई बात वो टोक दे, उस मिस फ्रैम्पटन नटल को वो टोक दें कि आप ये क्या बात कर रहे हैं। तो बहुत ही सोच समझ के वो इस कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना चाहते थे और उनका ये मन था कि वो उस लड़की को अपने कन्वर्सेशन से खुश करते। Privately, he doubted more than ever whether these formal visits on a succession of total strangers would do much towards helping the nerve cure which he was supposed to be undergoing. और साथ ही साथ प्राइवेटली, मतलब अपने मन ही मन उनको एक डाउट था कि जो इस तरीके की ये फॉर्मल विजिट्स करते हैं अनजानों के घर जा के, मतलब किसी अनजान के घर जाके ये जो विज़िट करते हैं, और किस लिए अनजान के घर जाते हैं, सो दैट उनकी जो ये नर्व की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए, है ना। तो जिस नर्व प्रॉब्लम से वो गुज़र रहे थे, तो उनके मन में ये डाउट हो रहा था कि क्या इस तरीके से जो मैं अनजान के घर जाता हूँ, स्ट्रेंजर्स के घर जाता हूँ अपने इस नर्व को क्योर करने के लिए, क्या इससे जो है मेरा नर्व जो है वो क्योर हो जाएगी, मेरी नर्व की जो प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाएगी। ऐसा वो उनके मन में डाउट हो रहा था। आई नो हाउ इट विल बी, हिज सिस्टर हैड सेड व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग टू माइग्रेट टू दिस रूरल रिट्रीट। तो जब वो तैयारी कर रहे थे इस जगह पे आने के लिए, इस रूरल एरिया में, इस गांव की एरिया में जो वो आने की जब तैयारी कर रहे थे, तो उनकी बहन ने फ्रैम्पटन नटल से ये बात कही थी कि मुझे मालूम है कि वहाँ पे क्या होगा। ये बात उन्होंने, उनकी सिस्टर ने पहले उनसे कह रखी थी जब वो इस रूरल एरिया में अपना इलाज करने के लिए आ रहे थे कि मुझे मालूम है वहाँ पे तुम्हारे साथ क्या होगा। यू विल बरी योर सेल्फ डाउन देयर एंड नॉट स्पीक टू अ लिविंग सोल एंड योर नर्व्स विल बी वर्स दैन एवर फ्रॉम मॉपिंग। तो कहती हैं वो कि जब तुम वहाँ जाओगे तो मुझे मालूम है क्या होगा, तुम वहाँ पे अपने आप को अकेले
दफन कर दोगे, बरी कर दोगे, बरी करने मतलब तो अपने आप को एकदम अकेला वहाँ महसूस करोगे और तुमको वहाँ पे बोलने के लिए एक लिविंग सोल, एक इंसान तक नहीं मिलेगा। और ये जो तुम्हारी नर्व की प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा ख़राब होते चली जाएगी तुम्हारे इस अकेलेपन की वजह से। आई शैल जस्ट गिव यू लेटर्स ऑफ इंट्रोडक्शन टू ऑल द पीपल आई नो देयर। और मैं तुम्हारी बस इतनी मदद कर सकती हूँ कि जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ पे जितने लोगों को मैं जानती हूँ उन लोगों के लिए मैं तुमको एक लेटर लिख के दे देती हूँ, जिससे कि वो तुम्हारा वो लेटर जब तुम उनको दोगे तो तुम्हारा एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि तुम इस जगह से आए हुए हो, तो तुम्हारे लिए थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाएगा उन लोगों से बातचीत करना। सम ऑफ देम एज फार एज आई कैन रिमेंबर वर क्वाइट नाइस। तो उनकी बहन कहती हैं कि जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि उस जगह पे जो लोग थे उनमें से कुछ लोग जो है वो काफ़ी हद तक अच्छे व्यवहार के थे, अच्छे थे। Frampton wondered whether Mrs. Stapleton, the lady to whom he was presenting one of the letters of introduction, came into the nice division. तो अब जो मिस्टर फ्रैम्पटन है जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो ये सोच रहे हैं कि मिसेस सैप्लिटन मीन्स वो लेडी जिससे कि वो वहाँ पे मिलने के लिए आए हुए हैं, जिससे वो अपना इलाज कराने के लिए वहाँ पे आए हुए हैं, वो मन ही मन अपने में सोच रहे हैं फ्रैम्पटन कि जब मैं इनको मतलब मिसेस सैप्लिटन को जब मैं ये लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन दूंगा तो हो सकता है वो भी इसी अच्छे लोगों की कैटेगरी में आए। वो अंदर ही अंदर सोच रहे थे कि कहीं ये जो लेडी है वो इस नाइस वाले डिवीज़न से, नाइस वाली कैटेगरी से बाहर तो नहीं है, कहीं जो अच्छे लोगों वाली कैटेगरी है उनसे बाहर तो नहीं है। और वो उम्मीद कर रहे थे कि वो भी जो है इस अच्छे वाली कैटेगरी में हों, जैसा कि उनकी दीदी ने कहा था कि कुछ लोग जो है जहाँ तक उनको याद है वहाँ पे जो लोग थे वो अच्छे थे। तो ये उम्मीद करते हैं फ्रैम्पटन नटल कि वो जो लेडी है जिसको वो मिलने आए हैं वो भी इसी अच्छे वाली कैटेगरी में हो। Do you know many of the people around here? Asked the niece when she judged that they had a sufficient silent commission. तो अब वो जो लड़की है वो देखती है कि बहुत देर तक शांति बनी हुई थी उन दोनों के बीच में, क्योंकि मिस्टर नटल जो है अपने में ही कुछ न कुछ चीज़ें सोच रहे थे। तो उस शांति को ब्रेक करने के लिए, उस साइलेंस को ब्रेक करने के लिए वो एक क्वेश्चन पूछती है और कहती है, क्या आप यहाँ पे कुछ लोगों को जानते हैं? हार्डली अ सोल सेड फ्रैम्पटन। तो फ्रैम्पटन कहते हैं कि मुश्किल से मैं शायद एक या दो लोग को जानता होऊंगा, वो भी बहुत अच्छे से नहीं। My sister was staying here at the rectory, you know, some 4 years ago, and she gave me letters of introduction to some of the people here. और इस बात को आगे करते हुए वो बताते हैं कि मेरी बहन जो है यहाँ पे रेक्टोरी में, जो कि एक फॉर्मल ऑफिशियल एकोमोडेशन होता है चर्च में इंग्लैंड का, तो उस चर्च में जो है वो रहती थी यहाँ पे करीब 4 साल पहले। और उन्होंने मुझे ये लेटर दिया है और वो लेटर है लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन, जो कुछ लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए ये लेटर दिया हुआ है कि मैं ये लेटर दिखा के उनसे ये बता सकूं कि मैं अपने सिस्टर के बिहाफ पे यहाँ पे आया हूँ। ही मेड द लास्ट स्टेटमेंट इन अ टोन ऑफ डिस्टिंक्ट रिग्रेट। तो ये जो लास्ट में वो बोलते हैं कि मेरे पास लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन है, तो उनको ये अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं एक सिफारिश वाला लेटर लेके आया हूँ या मैं इस तरीके का लेटर लेके आया हूँ जिससे कि लोग मुझे समझें कि मैं अपनी सिस्टर के बिहाफ पे आऊँ। तो ये चीज़ उनको अच्छी नहीं लग रही थी, इस वजह से उन्होंने बहुत ही शर्मिंदगी वाले या फिर पछतावे वाले टोन में इस स्टेटमेंट को लास्टली में उन्होंने बोला। देन यू नो practically nothing about my aunt, pursued the self-possessed young lady. तो ये सुनने के बाद कि वो किसी को यहाँ पे ज़्यादा अच्छे से जानते नहीं हैं, तो वो जो बच्ची थी 15 साल की जिसको यहाँ पे यंग लेडी बोला गया है, तो वो कहती है कि इसका मतलब आप मेरी आंट को अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। So students, I hope you understood this first page
and revise this first page. We will do the rest of the part in the next video.